हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारा बोर्ड का पेपर 12th का बहुत ही अच्छा और सिंपल सा पेपर आया था। तो इसमें मैं बता दूं कि बहुत स्टूडेंट्स काफ़ी हैप्पी थे और उन्होंने मुझे इस चीज़ का डिस्कशन भी किया। सर पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपने वीडियो में क्वेश्चन कराए हुए थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो मुझे उसी में मिल गए थे। तो आज मैं बता रहा हूँ कि पेपर की रियलिटी में क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे। जिन्होंने अगर थोड़ा सा भी अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा वो पूरा पेपर कर चुके होंगे। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे बोर्ड का पेपर आ चुका है, तो मैं इस पेपर को आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि इस पेपर में कि क्वेश्चन किस मेथड के दिए थे उन्होंने और किस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। पहले मैं आपको पेपर एक बार दिखा दूँ। जैसा कि मेरे पास एक बोर्ड का पेपर है सेट 1, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है सेट 1 मेरे पास है, ठीक है। और इस पेपर की टाइमिंग 2 आवर्स की है, 40 मार्क्स का पेपर है और इस पेपर को आपको डिस्कशन करना है। और पेपर में मैं आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देने वाला हूँ और मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे एरर किया था जिससे आपको मार्क्स आपको डिफाइन हो ही जाएंगे, तो ठीक है। इस पेपर को डिस्कशन करने जा रहे हैं और बहुत बेसिक सा पेपर था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो पेपर में सबसे पहले मैं डिस्कशन कर रहा हूँ सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको अपने लेक्चर में वीडियो में मैंने आपको डिग्री और उसका ऑर्डर आइडेंटिफाई करना सिखाया था और मैंने बोला भी था कि क्वेश्चन को सॉल्व करके उसकी डिग्री को आइडेंटिफाई को आपको निकालना पड़ता है। तो मैं बता दूं कि जो मेरा पहला क्वेश्चन था उसमें मुझे डिग्री और उसका ऑर्डर आइडेंटिफाई करना था। तो पहला क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन लिया था उन्होंने और 1-2 नंबर में क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन मेरे पास लिखा है x और dy/dx और इस पूरे का होल स्क्वायर गिवन है और इसके साथ लिखा है dy/dx का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ 1। तो बेसिकली नोटिस करना है, ये क्वेश्चन आपके पास है, आपको इसमें डिग्री और ऑर्डर बताना है। तो मे भी सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसका होल स्क्वायर खोला, a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर प्लस 2x और x के साथ dy/dx और इजिकल टू में dy/dx इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1। एनालाइज हुआ, ये दोनों फंक्शन सेम लिखे हैं तो इन दोनों को कैंसिल किया तो फंक्शन अपन को मिला x 2x और ये dy/dx और इजिकल टू में बस। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे एनालाइज कर सकता था y डैश इज ऑल्सो इजिकल टू 1। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो ऑर्डर हो गया वो 1 हो गया क्योंकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव फंक्शन y डैश है और इसकी तो डिग्री भी आसानी से आप एनालाइज करोगे कि इसकी जो पावर है वो 1 ही है, तो इसकी डिग्री 1 हो चुकी है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में डिग्री और ऑर्डर का केस आया था 2 नंबर का आइडेंटिफाई करने का। तो मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन को किस मेथड से करना था। डिग्री और ऑर्डर बहुत बेसिक मेथड से मैं आपको लास्ट लेक्चर में सिखा चुका था, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आया है पेपर के अंदर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर पी क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 2k कैप और यहाँ पे पी एस की वैल्यू गिवन दे रखी है। पी एस की वैल्यू है माइनस का i कैप और माइनस का 2k कैप और उसने कहा है कि मुझे पी आर और पी क्यू एस को आइडेंटिफाई करना है। और जबकि ये पी क्यू आर एस मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, तो मैंने लिखा P, दिस इज Q और दिस इज R एंड दिस इज S। तो पी क्यू की जो अपन को लाइन दे रखी है दिस और पी एस की दे रखी है दिस। तो बेसिकली हम यहाँ से एक चीज़ आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये हमें गिवन है पी क्यू की और पी एस यानी कि दिस फंक्शन, तो दिस इज ऑल्सो गिवन है। अब पी क्यू तो ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड उसकी इक्वल होती हैं, तो जो पी एस होगा वही मेरा क्यू आर हो जाएगा और जो पी क्यू होगा और वही मेरा आर एस हो जाएगा। इतना आपने एनालाइज किया। अब क्वेश्चन में मुझे आइडेंटिफाई कर पा रहा है पी आर, तो पी आर और उसका मॉडुलस निकालना है और पी आर के बाद मुझे निकालना है क्यू एस और क्यू एस का भी मुझे मॉडुलस फंक्शन फाइंड करना है। तो पी आर बेसिकली आपके पास ये मिलेगा और मुझे पैरेललोग्राम लॉ पता है कि अगर मैंने इसको लिखा पी आर तो पी आर हो जाता है इन दोनों का सम। तो मैं पी आर को आइडेंटिफाई करूँगा, तो पी आर जो मुझे मिला वो किसके बराबर होगा, तो पी आर इजिकल टू मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि पी एस और प्लस का एस आर, ठीक है। तो पी एस की वैल्यू अपने पास फंक्शन में गिवन है ये
माइनस का आई कैप और माइनस का 2k कैप, और एस आर की वैल्यू अपने पास गिवन है 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 2k कैप। तो इन दोनों को सॉल्व किया मैंने, तो यहाँ पे मिला माइनस का 2i कैप, इनको सॉल्व किया तो k कैप और k कैप ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और फंक्शन मिला माइनस ऑफ 2j कैप। और मैंने कहा इस फंक्शन का आप मॉडुलस निकालोगे तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट के अंदर 8 और इसको बाहर किया तो 2 अंडर रूट 2। सिमिलरली अगर मैं QS निकालूंगा तो QS फंक्शन अपने पास ये हो जाएगा। तो QS के लिए अपन क्या करेंगे, तो इसको आप खुद से ट्राई कर लेना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। QS को कैसे निकालेंगे, इसमें QR को और RS को हम प्लस कर देंगे और QR और RS को प्लस करने के बाद उसका मॉड फंक्शन हम डिफाइन कर देंगे। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन इसमें दे रखा था 2 नंबर में, बेसिक सा क्वेश्चन है, P पता है Q पता है तो PQ निकाल दिया। पैरेललोग्राम का केस होता है कि उसकी अपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल होती हैं, तो जो साइड ये थी उसी साइड को मैंने ये लिया और इसके इक्वल ये गिवन किया। तो सबसे पहले हमने PR निकाला, तो PR में हमने यूजिंग द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाया। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का लॉ होता है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका जो सम होता है वो अदर 2 साइड के सम के बराबर होता है। तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो इन दोनों का सम के इक्वल मैंने निकाला और फिर इसका डिटर्मिनेंट फंक्शन निकाला। तो बेसिक सा दूसरा क्वेश्चन आपका बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें मेरे पास 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं आपको दोनों क्वेश्चनों को डिफाइन करूंगा। जैसा कि मुझे गिवन है d/dx और यहाँ पे fx की जो वैल्यू गिवन थी वो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है sec की पावर 4x और अपॉन में cosec की पावर 4x, और एक कंडीशन उसने लगा के दी है कि f की वैल्यू π/4 के साथ जो आंसर आ रहा है वो π/4 है। तो उसने कहा कि मुझे fx बताना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, बस आपके सामने थोड़ा सा उसने आपको डराने की कोशिश की है। तो बेसिक क्या रहता है ये मैंने आपको करवा रखा है कि dfx अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, dx को इधर ले जाओगे और मैंने इस फंक्शन को लिखा 1/sec, तो यहाँ पे मिला cos की पावर 4x और इसको जब रिवर्स में लिखा तो फंक्शन मिला ठीक है, बेसिक फंक्शन ये मिलेगा sin की पावर 4x और ये मिला cos की पावर 4x और ये लिखा dx। मैंने कहा दोनों तरफ का अपन ने इंटीग्रेशन किया तो इसका तो जो इंटीग्रेशन हुआ वो fx मिल चुका है, इसका इंटीग्रेशन अपन को करना है। तो मैंने इसको इस फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखा साइन स्क्वायर, तो ये फंक्शन मिला हमें 10 की पावर 4x और dx। तो अब 10 की पावर 4x और dx मिल चुका है, तो इस फंक्शन को जो इंटीग्रेट करते हैं तो अपने पास मैं एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। मैंने इस फंक्शन को लिखा 10 स्क्वायर x और एक बार फिर से लिखा 10 स्क्वायर x। तो अपन ने एनालाइज किया कि एक 10 स्क्वायर x तो मैंने एज इट इज लिखा और दूसरा 10 स्क्वायर x को मैंने लिखा sec स्क्वायर x माइनस 1 और इसके साथ मैंने dx लिख दिया। तो इतना करने के बाद आप क्या करोगे, दोनों फंक्शनों को अलग अलग कर लो। तो मैंने लिखा 10 स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x और दूसरे फंक्शन में लिखा 10 स्क्वायर x और dx, ठीक है। इस 10 स्क्वायर x को हटा के इसकी जगह लिखा मैंने sec स्क्वायर x माइनस का 1 और माइनस का 1 ऑलरेडी साइन चेंज करवा देगा तो हमें मिला dx, ठीक है। ये क्वेश्चन से मिल चुका है। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट किया मैंने 10x को t लिखा तो अपन को sec स्क्वायर x मिला, तो ये मिला t स्क्वायर और dt और माइनस का इसका इंटीग्रेशन हमें पता रहता है 10x और इसका इंटीग्रेशन प्लस का x और प्लस में हमने c फंक्शन लगा दिया और ये फंक्शन f(x) मिला। अब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिला मुझे t³ और t की वैल्यू जैसा कि हमने क्या माना था 10, तो हमें मिला 1/3 10³ और ये माइनस 10x, ये प्लस x और प्लस ऑफ c। तो पहले तो आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट करने के बाद इस फंक्शन में आप लिमिट को पुट करा दो, तो π/4 पुट किया तो ये मिला 1/3 माइनस का 1 और प्लस का c। f π/4 पे जो वैल्यू गिवन है वो भी हमें π/4 गिवन है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन से मुझे आइडेंटिफाई हो रहा है यहाँ पे जैसा कि मुझे गिवन था, ठीक है। ये π/4 रखा तो 1 मिला, वो भी π/4 पे 1 है और वो भी π/4 पे 1, तो यहाँ पे सॉरी ये x की जगह π/4 और प्लस ऑफ c। तो π/4 से π/4 फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा π/4, ठीक है।
तो मैं इसको ऊपर करता हूँ जैसे आप क्वेश्चन को समझ पाओ। तो यहाँ पे जो क्या मिल गया मुझे, इसका जो इंटीग्रेट मैंने ये आपके सामने करके दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैंने लिमिट रखी, तो जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू π/4 है तो दिस फंक्शन इज π/4 यानी कि 1/3 और माइनस का ये 1 हो जाएगा और प्लस का π/4 और प्लस ऑफ सी। तो π/4 से π/4 कैंसिल आउट हुआ और सी की जो वैल्यू मिली माइनस का 2/3 यानी कि सी की वैल्यू जो हमें मिली वो 2/3 मिली। तो सी की वैल्यू निकालने के बाद आपको जो एफ एक्स की वैल्यू मिलने वाली है वो मिली 1/3 और यहाँ पे मिला 10³ और यहाँ पे माइनस का 10x और प्लस का c और माइनस का 2/3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। एफ एक्स की वैल्यू मैंने आपको बता दी, आप अपने क्वेश्चन को चेक कर लेना कि आपका आंसर ठीक है। तो मे भी ये सिर्फ बिल्कुल सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था इस क्वेश्चन का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें मेंशन करके दिया है, तो सॉरी पहले तो हम इसका आपको सी पार्ट बता दें। कुछ बच्चों ने इसका बी पार्ट भी ट्राई किया होगा, तो बी पार्ट भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था मेरे पास और मैंने बच्चों से बार बार बोला था कि इस लॉजिक को आप ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो मे भी सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये फंक्शन अलग अलग लिखना है। जैसा कि मैंने जब आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था जब भी आपके पास न्यूमरेटर में 2 फंक्शन है तो सबसे पहले आपका टारगेट होता है कि आप दोनों फंक्शन को अलग अलग करके लिख लें। और यहाँ पे ये मिला log x की पावर 4 और dx, इस फंक्शन से इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो मे भी आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा, तो फंक्शन मिला 1/log x की पावर 3 और माइनस ऑफ 3 और यहाँ पे मिला log x की पावर 4 और इसके साथ जो मिला वो फंक्शन मिला dx। तो मे भी एनालाइज करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है कि log x जो फंक्शन है उसको मैंने t लिखा है, तो dt की वैल्यू मिली 1/x और यहाँ पे dx। तो यहाँ से जो एनालाइज किया तो dx इज इक्वल टू x ऑफ dt। तो dx की वैल्यू, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो फंक्शन मिला e की पावर t, तो e की पावर t और dt। तो सबसे पहले तो इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा 1/t की पावर 3 माइनस 3/t की पावर 4 और इस dx की जगह लिखा e की पावर t और dt। तो मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है, जैसा कि मैंने आपको रीड कराया था, जो मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था e की पावर x और एफ एक्स और प्लस का एफ डैश एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा जो इक्वल होता है वो e की पावर एफ एक्स प्लस c के बराबर होता है। तो मे भी आपने देखा हुआ ये एफ एक्स है और ये एफ एक्स का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर मिला वो e की पावर t और 1/t³ और प्लस ऑफ c। तो e की पावर t की वैल्यू हमने क्या मान रखी थी, log x, और ये मिला log x की पावर 3 और प्लस ऑफ c। एक बेसिक सा क्वेश्चन उसने काफ़ी घुमा के डाला है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से करके या आपने फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपने किस पार्ट को चॉइस किया और किसके अकॉर्डिंग आपने इसका आंसर सॉल्व किया है। ठीक है, इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं आपको इस सारे क्वेश्चनों का बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप अपने आंसरों को चेक भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन दिया है प्रोबेबिलिटी में, जिसमें हमें दिया है कि P ऑफ A की वैल्यू हमारे पास 5/8 है और P ऑफ B की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। और उसने कहा P ऑफ A/B यानी कि कंडीशनल इवेंट दे रखा है और इसकी वैल्यू हमें 3/4 गिवन है और हमसे बोला है कि मुझे PB/A की वैल्यू बतानी है। तो बेसिक सबसे पहले हमें यूज़ कराते हैं कि PB/A का आपको फॉर्मूला पता है, क्या बताया था मैंने कि PA इंटरसेक्शन B और अपॉन में P ऑफ A। तो एनालाइज करो कि मुझे सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B की। तो बेसिकली हमें ये गिवन है P ऑफ A/B, तो इसके फार्मूला भी सेम हम लिख सकते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B। तो यहाँ से मैंने एनालाइज किया कि इसकी जो वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है 3/4, इसकी वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है और P ऑफ B इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1/2। तो आपने क्या किया, ठीक है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू मिली वो हमें मिली 3/8। अब आप इस क्वेश्चन में पुट कर सकते हो, तो ये 3/8 और P ऑफ A की वैल्यू हमें पता है 5/8, 8 से n कैंसिल, तो इसकी जो वैल्यू मिली वो हमें मिल चुकी है 3/5। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया है और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने कहा कि मेरे पास 2 बॉल हैं और जिनमें से बोला है 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 2 रेड बॉल एंड 3 बॉल। तो सबसे पहले मेरे पास एक बैग है
तो मैंने कहा मेरे पास एक बैग है, ठीक है, एक बैग में उसने बोला है कि 2 रेड बॉल है और 3 मेरे पास ब्लू बॉल है, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया है, उसने कहा कि एक बॉल को निकाला गया और वापस उसे उस फुट बैग को नहीं डाला गया और मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है जहाँ पे रेड बॉल है, ठीक है। अच्छा, एक्स जो डिनोट कर रहा है वो रेड बॉल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो x की मुझे रैंडम वेरिएबल लिखनी है और x की वैल्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें देनी है, तो ठीक है। तो बेसिक मैं डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसको टेबल बना के दिखाता हूँ कि करना क्या है आपको। तो बेसिक सा है क्वेश्चन कि सबसे पहले मैंने लिखा x और लिखा px। तो रैंडम वेरिएबल का मतलब उसने 2 बॉल को निकाला है। मे भी सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि रैंडम के अकॉर्डिंग उसने एक भी बॉल नहीं निकाली है, तो अगर एक भी बॉल रेड नहीं निकाली है तो रेड बॉल हमने मान लिया 0। अच्छा, अगर उसने रेड बॉल नहीं निकाली होगी तो बॉल किस तरीके की हो सकती है, तो ब्लू हो सकती है। तो ब्लू बॉल मेरे पास 3 है, तो यानी कि आंसर मिला 3/5, ठीक है। अगर मे भी उसने एक रेड बॉल निकाल ली हो, ठीक है, तो रेड बॉल मेरे पास 2 हैं, तो एक बॉल को लेने का मेथड यानी कि 2 में से एक, तो आंसर मिला 2/5। अब एक बॉल निकाल ली है, उसको वापस बैग में नहीं डाला है, ठीक है। अब बैग में एक भी बॉल नहीं डाली, तो बैग में बेसिकली अब मेरे पास बॉल अब दोनों रेड निकाली है, तो दोनों रेड यानी कि सेकंड इवेंट 2 और निकालने का मेथड हो गया तो यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ रिपीट करते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 2 बॉल हैं, उसने निकाली है रैंडम मैग से एक बैग में, जबकि 2 रेड बॉल हैं और 3 ब्लू बॉल हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये होता है कि एक बार बॉल निकालने के बाद दोबारा बॉल में बैग नहीं डाली जाएगी और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताने हैं। अच्छा, उसने एक बार बॉल निकाल ली है। मैंने कहा कि पहली बार में जो उसने बॉल निकाली तो उसमें एक भी बॉल रेड नहीं थी, तो बॉल कैसी है, ब्लू, तो 3। तो बॉल निकालने का मेथड क्या हो जाएगा, 3/5। अब मे बी दूसरी बॉल हमने कहा कि अब जो बॉल निकली वो मेरी पहली रेड बॉल निकल आई। अच्छा, 2 में से एक बॉल लेने का मेथड 1/5, तो यहाँ से 2/5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा कि बॉल को निकाल दिया है, वापस उसमें नहीं डाला है, तो अब रेड बॉल कितनी रह जाएगी, 1। अच्छा, अब तो जो इवेंट मिला वो क्या मिला, 1/4। तो यानी कि जो x की वैल्यू आपको मिलेगी वो 0, 1 और 2। जैसा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ चुका है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया था उसने। इसी के साथ क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें लिया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया था उसने, कहा लैम्डा की वैल्यू बतानी है हमें। जैसा कि क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है, आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। उसने कहा कि जो पॉइंट दे रखे हैं वो 2, 1, लैम्डा दे रखी है और प्लेन की जो इक्वेशन है वो हमें गिवन है 3x + 5y और प्लस का 4z और इक्वल में 11। तो प्लेन की इक्वेशन ये है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन लिखी और माइनस का 11 और अपॉन में, जैसा कि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, इस पूरे अंडर रूट के अंदर x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, डिस्टेंस बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में गिवन थी। उसने कहा कि वो डिस्टेंस कितनी है, 2√2 यूनिट। तो डिस्टेंस की जगह मैंने मेंशन किया 2√2। अच्छा, ये पास किससे हुई थी, 2, 1 लैम्डा, तो 3 × 1, 3 × 2 और 5 × 1 और 4 × लैम्डा और माइनस का 11 और अपॉन में इसको सॉल्व किया तो ये आंसर मिलेगा 50, यानी कि अंडर रूट के अंदर 50। तो 50 मिलने के बाद तो मैंने इसको सॉल्व किया और आंसर आपको मिलेगा 2√2। 50 को मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया यानी कि 5√2 यहाँ से मिला, इज ऑल्सो इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो 6 + 5 और प्लस का 4 लैम्डा और माइनस का 11। तो एनालाइज किया, 2 5 × 10 और 10 2 20 और यहाँ पे ये 11 प्लस का 4 लैम्डा और माइनस का 11 से 11 को कैंसिल आउट किया और लैम्डा की वैल्यू हमें मिल चुकी है 5। तो बेसिक सा क्वेश्चन था और 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिया है कि मेरे पास, मैं आपको बताता हूं कि 7 का एक ए पार्ट है। जो ए पार्ट आपने ट्राई किया है तो बहुत बेटर, अदरवाइज इसका बी पार्ट काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन लिया था। तो बी पार्ट को मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ए को डिस्कशन करेंगे। उसने बोला कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है
अच्छा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि उसके पास एक पैरेललोग्राम है, तो मैंने सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना दिया और उसने बोला है कि पैरेललोग्राम की जो साइड्स दे रखी हैं, 2 एडजेसेंट साइड्स, मतलब एक साइड ये मान ली 2i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का 5k कैप, और दूसरी साइड है 2i कैप 2j कैप और 3k कैप। उसने कहा फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल इट्स डायगोनल। तो बेसिकली ये इसका डायगोनल हो जाएगा और डायगोनल को मैंने लिखा d। तो यूजिंग द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो डायगोनल कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ 2 वेक्टर, तो मैंने इसको ऐड किया, तो 4i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 2k कैप। तो बेसिकली ये हमारा डायगोनल आ चुका है। तो डायगोनल को निकालने के बाद आपको डायगोनल का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है d/d डैश। तो अपन ने निकाला तो ये मिला 2i कैप 2j कैप और 3k कैप, और इसका जब रूट फंक्शन निकाला तो 4 + 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर मिला 2i कैप 2j कैप और 3k कैप। ये जो मिला वो अपन को मिल गया, यानी कि रूट के अंदर 17। तो यूनिट वेक्टर d की जो वैल्यू मिली वो 2√17i कैप 2√17j कैप और 3√17k कैप। तो ये सबसे पहले तो आपको मैंने यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था यूजिंग द डायगोनल वेक्टर। अच्छा, अब उसने बोला है कि मुझे उसका एरिया डिफाइन करना है। तो पैरेललोग्राम का आपको मैंने एरिया बता रखा था, क्या फॉर्मूला होता है, तो मैंने लिखा ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया निकलता है वो a क्रॉस b निकलता है। तो a क्रॉस b का मैंने यूज़ किया इस यहाँ से। अच्छा, a के i कैप j कैप k कैप 2 माइनस का 4 और माइनस का 5 2 2 और 3। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन मेरा 3 नंबर में एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया था जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 हमें गिवन है उसमें मुझसे कहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अपन को वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, जो बोल रहा है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्टिंग प्लेन्स दिस एंड थ्रू द पॉइंट दिस। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ये भी आपके पास लिया है। अच्छा, प्लेन की अपने पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो गिवन है वो 2i कैप 5j कैप और 3k कैप इज ऑल्सो इक्वल टू 9। अच्छा, और उसने कहा है ये पास जो हो रही है वो पासिंग पॉइंट अपन के पास है 2, 1 और 3। बेसिकली एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको दिया है और बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत इजीली ट्राई कर सकते थे। तो ये कैसे करोगे आप, ये आपको पता होना चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, वेक्टर इक्वेशन निकाल ली है। ठीक है,